हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एएसआई इसमें दोस्तों टोटल 23 सीट है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं 2018 और 19 के बीच में दोस्तों जो भी एग्जाम हुआ है दोस्तों सभी क्वेश्चन इस बुक में ऐड कर दिया गया है। और इसमें टोटल 23 सीट आप लोग कवर कर लेते हैं दोस्तों। तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं दोस्तों एग्जाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित आता है प्रीवियस ईयर। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे। तृतीय पाली का यह क्वेश्चन है 10/1/2019 का। आइए दोस्तों इसी सेट को रिविजन करते हैं। पहला प्रश्न पाते हैं, आप सभी मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न होगा, मांड कहाँ के लोक नृत्य शैली है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी राजस्थान राज्य का मांड, यह जो है लोक नृत्य शैली है राजस्थान राज्य का। अगला प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न होगा 3 नंबर क्वेश्चन, आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी द लॉस वेगास किड, द लॉस वेगास किड्स, यह जो है आंद्रे अगासी का उपनाम है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न होगा, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है महाराष्ट्र राज्य में तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में है। आगे होगा प्रश्न 5 नंबर, उच्च से निम्न अक्षांकों की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं क्या कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी शीतल के नाम से जाना जाता है, या शीतल कहलाता है, जो कि उच्च से निम्न अक्षांक की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं यह शीतल कहलाती है। बिल्कुल दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों प्रश्न पर, इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? इंडियम, इसका सही आंसर ऑप्शन ए 49 है इंडियम तत्व की परमाणु संख्या। अगला प्रश्न शब्द है बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है तैराकी खेल से संबंधित है बटरफ्लाई स्ट्रोक। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने के सूत्र है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी वेग बटा समय, और यह जो है त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए एथेनोइक अम्ल, यह जो है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। अगला प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड HNO3 का आयनीकरण नियतांक कितना है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी दोस्तों 4.5 × 10⁻⁴, और यह जो है नाइट्रस ऑक्साइड HNO3 का क्या है आयनीकरण नियतांक है। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन, शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मेलाटोनिन जो है स्रावित करती है। कौन? तो शीर्ष ग्रंथि। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्विस फ्रैंक, यह जो है स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। झारखंड की राजधानी, देखिए दोस्तों कितना आसान सवाल है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रांची है झारखंड की राजधानी। 14 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जॉर्ज इमिल पैलाडे द्वारा, जो कि यह जो है राइबोसोम की खोज की गई थी। अगला प्रश्न होगा, कॉर्नल किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी फुटबॉल खेल में होता है। कॉर्नल किक का प्रयोग फुटबॉल खेल में होता है। अगला प्रश्न है,
उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, इसको शॉर्ट में कहा जाता है ALRMS का विघटन कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मार्च 1993 में विघटन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है? इसका आंसर डी, लोकसभा कहलाता है निचला सदन, और जनता के भी सदन लोकसभा ही कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों। आगे प्रश्न है, भगवान गुप्तेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी में क्या है, श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, और यहीं पर भगवान गुप्तेश्वर की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मेरी कॉम द्वारा लिखा गया था। अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लेखक मेरी कॉम। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केंद्रीय चुनाव आयोग, और इन्हीं का दोस्तों होता है केंद्रीय चुनाव आयोग को दोस्तों यह दायित्व होता है इन्हीं को, जो कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को याद रखिए। इसका आंसर यहाँ पर बी, थाईलैंड है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग को बता दें दोस्तों, ये जो ऑप्शन में है ना दोस्तों, ये जो देश का नाम है, जो इसके पहले जो इसके 2-3 सेट बाद जो क्वेश्चन मिला था, उसमें क्या था कि एक ऑप्शन जो था चेंज था, लेकिन क्वेश्चन सेम था। ऊपर वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सेम था, इसका ऑप्शन चेंज था। इसलिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा। आइए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन पे, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों की मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन है मात्र 2, मात्र 2। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कोलकाता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब CC और FC की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, 1792 AD में किया गया था, 1792। आइए 24 नंबर क्वेश्चन, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में कहा जाता है फसाई कहा जाता है, और इसका मुख्यालय बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नई दिल्ली में अवस्थित है। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यहाँ पर दोस्तों 778.5 मिलियन किलोमीटर। आप लोग याद रखें दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीट जैसा है दोस्तों, सेम नहीं है, रिपीट सेम नहीं है दोस्तों, लेकिन इस तरह क्वेश्चन था, मतलब इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन है बॉम्बे में हुआ था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में। आइए अगला प्रश्न है, पद्मपनी बोधिसत्वों के चित्र कहाँ पाए गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अजंता की गुफाएं में दोस्तों पद्मपनी बोधिसत्वों के चित्र पाए गए हैं। आइए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हरमनप्रीत कौर। 29 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, डॉक्टर विजय एल केलकर, यह जो है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आइए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा, आपदा प्रबंधन विधेयक या अधिनियम पास हुआ था, कब पास हुआ था? इसका आंसर सी, 2005 में दोस्तों आपदा प्रबंधन विधेयक जो है यह पास हुआ था 2005 में। 31 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1951-52 के दौरान दोस्तों लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन होगा, मोरक्को की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रबात। मोरक्को की राजधानी रबात। 33 नंबर क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है?
सर्वाधिक है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों 33वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो कि विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 2 नंबर है उत्तर प्रदेश। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर, एका आंदोलन के नेता कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मदारी पासी, और यह जो है एका आंदोलन के नेता थे। 35वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुमरस। हुमरस कहलाता है दोस्तों, मृदा का मृत कार्बनिक घटक हुमरस कहलाता है। अगला प्रश्न है, पद्मा नदी किस देश में बहती है? इसका आंसर सी बांग्लादेश में दोस्तों बहती है। अगला प्रश्न है, एएसआई पद्धति में गुणज, यहाँ पर दोस्तों गुणज है 10⁻21 है, इसका उपसर्ग बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेप्टो। जेप्टो है, और दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में। इसके पहले दोस्तों दो चार पहले सेट में कराए थे दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए और याद करते रहिए। जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। जीवन स्मृति पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। 39वां क्वेश्चन, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रकाश तरंग का सिद्धांत, इसका सही आंसर ऑप्शन सी यह जो है क्रिस्टियान हुजेंस, इन्हीं के द्वारा किया गया था, क्रिस्टियान हुजेंस। आइए 40वां क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से सम्मोहित नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन डी माइकल शूमेकर, यह जो है फुटबॉल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर पेले और लियोनेल मेसी और नेमार, ये सभी दोस्तों फुटबॉल खेल से संबंधित है। 41वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक मात्र 5 वर्ष होता है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा सवाल है और कितना वीवीआई सवाल है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नगरों और दक्षिण के द्रवित का संबंध किससे है दोस्तों? क्वेश्चन समझ लीजिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नगरों और दक्षिण के द्रविड़ों के संबंध किससे है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मंदिरों से है, बिल्कुल मंदिरों से है। 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में बनी थी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो है यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही किया गया था। आइए 44वां क्वेश्चन, भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शामिल होते हैं? भारत के संघ शासित प्रदेश, इसका सही आंसर ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह जो है दोस्तों यहाँ शामिल किया जाता है। भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित किया जाता है? तो यह जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही शासित किया जाता है। आइए दोस्तों 45वां क्वेश्चन होगा नील की खेती की 2 प्रमुख पद्धतियों की निज और थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी रैयत। क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, नील की खेती के 2 प्रमुख पद्धतियाँ निज और रैयत थी। इसका आंसर डी रैयत। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो यह क्वेश्चन रिपीट है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। अगला प्रश्न होगा सामान्य तौर पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोलोएम। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, सामान्य तौर पर पोलोएम पत्तियों से खनिज पदार्थ को पौधे के अन्य भागों में क्या करता है? ले जाता है। तो यह जो है पोलोएम के माध्यम से। अगला प्रश्न है गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? गडकरी विद्रोह, इसका सही आंसर ऑप्शन सी कोल्हापुर एक स्थान है, यहीं पर गडकरी विद्रोह दोस्तों हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन होगा जापान की खाई किस महासागर में स्थित है? जापान की खाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। जापान की खाई प्रशांत महासागर में। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ।
मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका PDF टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आंसर के साथ आप लोग डाउनलोड कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। और आप लोग बता दें दोस्तों, डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।